हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर। जगत जननी माँ जानकी की जन्मभूमि पर इस लाइव सेशन में, हम लाइव तो नहीं कहेंगे, सबका हम स्वागत करते हैं। शाम हो गई है, कुछ देर में रात ढलने वाली है। यह वीडियो जब तक शूट हो रहा है, हो सकता है आपके पास नाइट में पहुँचे। कुछ प्रयोजन है आप लोगों से, इसलिए हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। बहुत दिनों से मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन टाइम का इतना स्कार्सिटी था कि मैं चाह कर भी मैं एक चीज़ को नहीं कर पा रहा था। तो बात यह है कि बहुत दिनों से मैं प्लान कर रहा था कि एक ऐसा बैच आप सबों के लिए डालूं जिसमें सब कुछ हो, बिल्कुल जीरो टू हीरो बैच हो। आपका हर समय हमसे ये शिकायत रहता है कि सर आप एक ऐसा बैच डालो, है ना, जिसमें पूरा जीरो से हो। लेकिन सभी बच्चे जानते हैं कि मैं जहाँ से स्टार्ट करते ABCD से स्टार्ट करते हैं, आपकी अंग्रेजी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर एक ऐसा बैच निकालिए जिसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, उसमें सारे चीज़ पर चर्चा करें। तो जैसा कि आपको पता है, हम सीतामढ़ी में रह रहे हैं और यहाँ पर ज़्यादा ड्यूरेशन का बैच संभव पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक ऐसा बैच अनाउंस किया है जिसमें आपको 1.5 घंटे की क्लास चलेगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये 1.5 घंटे की क्लास चलेगी। बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल की इंग्लिश का पूरा फाउंडेशन बैच है। आप सबों से का जो डिमांड आ रहा था, है ना, कि सर जल्दी स्टार्ट करो, एग्ज़ाम आने वाली है, तो फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया है। 10 AM 10 बजे से ये बैच स्टार्ट है। इसमें हम सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जितने उसके अनचाहा पहलू है इंग्लिश की, सभी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की जाएगी, फिर मिडिल इंग्लिश में बढ़ेंगे, एडवांस इंग्लिश में बढ़ेंगे, साथ ही साथ उन सभी टॉपिक पर चर्चा की जाएगी बिल्कुल जीरो से, जो डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, सीतामढ़ी, यहाँ पर उतना इंग्लिश का स्कोप है नहीं। लेकिन ये जो शिकायत है अब आपकी दूर हो गई है। ये पिछले मैं 5 सालों से 7 सालों से जो पढ़ा रहा हूँ सीतामढ़ी में, उसका ये प्रयोजन है कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे डिफरेंट एग्जाम को क्वालिफाई करके एक अच्छे ओहदा पर, एक अच्छे पोस्ट पे ऑफिसर बन चुके हैं। आप पीछे क्यों हो? क्या सोचते हो कि हमारी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है? जी नहीं, आपकी इंग्लिश कमज़ोर नहीं है, आप उस चीज़ को जानते नहीं हैं। लैंग्वेज है, ये कोई बड़ी हवा नहीं है। लेकिन सीतामढ़ी में ना जगत जननी जानकी भूमि के नाम है, कितना अच्छा। हम लोग जगत जननी माँ जानकी भूमि पर रह रहे हैं, लेकिन आपको जो चीज़ मिलना चाहिए था ना, वो चीज़ मिल नहीं रहा है। वो चीज़ हमें मिल नहीं पा रहा है। हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, एक छोटा सा स्थान है सीतामढ़ी, क्या हम लोगों को बड़ा सपना देखने का अधिकार नहीं है? क्या हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम एक अच्छे पोस्ट पर पहुँचे? क्या पटना और दिल्ली जाकर इस चीज़ को पूरा किया जा सकता है? क्या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करने के बाद ही हो सकता है? अब करो ना, रोका किसने? अब लाइव क्लास लो। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, यूट्यूब चैनल है, जिससे आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास उसके लिए है जो उस चीज़ों को हैंडल कर सकता है। ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप बहुत देर तक उसको अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। कोई नोटिफिकेशन आती है, वो हम जैसे उस पर क्लिक करते हो, चलो वही ख़त्म हो जाता है। हमें ये चाहिए कि हमें एक गाइड मिले, एक मेंटोर मिले, हम एक ऐसे वातावरण में रहें जहाँ पर हमारी चीज़ों को अच्छे से समझा जा सके, उस चीज़ पर अच्छे से फोकस किया जा सके, और जितनी सारी हमारी अंदर में कमियां हैं उसको हम निकाल कर आगे बढ़ सकें। तो लेट किस बात की, देर किस बात की, हमने एक न्यू बैच स्टार्ट कर दिया जिसका नाम है 3-in-1 बैच। बिल्कुल फाउंडेशन है, इंग्लिश स्पेशल बैच है उन सभी बच्चों के लिए जो बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। अंडरस्टूड? कुछ और बात यह है कि हमने देखा है अपने टीचिंग कैरियर में, सीतामढ़ी में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर बच्चे आते तो खूब हैं, लेकिन अंदर से गट्स नहीं आता है। जो अंदर से आवाज़ आनी चाहिए बच्चों को, नहीं आता है। रीजन क्या? आपका स्मार्टफोन का यूटिलाइज कीजिए अच्छे से, लेकिन हम उसको कर नहीं पाते हैं। इसके कारण हमारा इन्वायरमेंट, हमें एक ऐसे इन्वायरमेंट की आवश्यकता है जहाँ पर उस चीज़ों को, उन सभी नकारात्मक चीज़ों को हम हटा सकें, इरेडिकेट कर सकें। लेकिन ये तभी संभव है जब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। आप जब से पढ़ रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, डिफरेंट जगह पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको एक ऐसा मेंटर नहीं मिला होगा जो बार बार आपको फोर्स करे। यहाँ पर सबको मतलब अपने पैसे से, बिल्कुल हम जिस प्रोफेशन में है, टीचिंग प्रोफेशन, ये हमारी मजबूरी है कि हम पैसा ले, लेकिन सिर्फ पैसा लेना और बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डालना, उसके अंदर जो क्वालिटी उसको इन्हांस नहीं करना, क्या ये उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है मेरे अनुसार से।
तो हमने इसी कड़ी को हमेशा हम कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए अच्छा करते रहते हैं। तो 3 in 1 बैच स्टार्ट हो गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वैसे स्टूडेंट जिसका भी बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाली है 2024 में, जो एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो आप आर्ट्स स्ट्रीम हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, उन सभी के लिए इवनिंग 4 PM में एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। बिल्कुल ये भी 0 से स्टार्ट किया गया है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश कैंपस का ये इतिहास रहा है, हिस्ट्री रहा है कि आप उठा कर देख लो कि जिस बच्चे ने यहाँ आया है वो कभी शिकायत नहीं किया है, कंप्लेन नहीं किया है कि सर आपकी जो आर्ट ऑफ टीचिंग है हमें समझ नहीं आ रही है। मैं कहता हूँ बाबू समझ में भी आएगी और मैं वही पढ़ाऊँगा जो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। एक बच्चे का कल कमेंट आया था कि सर मैं ऐसा करता हूँ, मैं बहुत दिन सोच रहा था, मैं 2-3 जगह में ट्राई किया लेकिन मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती कि कैसे आएगी। यहाँ पर जो क्लासेस चलती है, अधिकांश क्लासेस में आप जहाँ से मन होता है वहाँ से आप क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। हर चीज़ का एक तरीका होता है। आप एक बारी तो अंतिम सीढ़ी तो नहीं पहुँच सकते ना, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। आप जितना समय से मैथमेटिक्स को दे रहे हैं, अदर सब्जेक्ट को दे रहे हैं, क्या उसका 10% भी आप अपने अंग्रेजी को दिए? दिल पे हाथ रख के पूछो तो नहीं। तो फिर क्यों सोच रहे हो कि इंग्लिश हमारी कमज़ोर है, वीक है? नहीं भाई, इंग्लिश वीक नहीं है। अभी तक मैं सैकड़ों हजारों बच्चों को जो पढ़ाया हूँ, इसका एक्सपीरियंस यही कर रहा है, किसी बच्चे का वीक नहीं होता है। या तो टीचर की आर्ट ऑफ टीचिंग वीक है, या उसको पढ़ाने नहीं आता है। विद्यार्थी कभी भी दोषी नहीं होता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या हम लोग का अधिकार नहीं कि अच्छा सपना देखने का? क्या हम लोग को अधिकार नहीं है कि हमारी जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल करने का? बिल्कुल है मेरे भाई। हम सीतामढ़ी शहर में रह रहे हैं, सबकी तमन्ना होती है कि अंग्रेजी सीखे, अपने करियर को आगे बढ़ाए। लेकिन ये तभी हो सकता है ना जब आप चाहे। कोई और चाहेगा तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है यार। बताओ, जितनी सारी मैं बातें बोल रहा हूँ आप कमेंट में आपको बताना। आज से और अभी से मैं इस सेशन में बता रहा हूँ, हमारे इस जगत जननी माँ जानकी की भूमि पर ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, कोई भी स्टूडेंट नहीं रहेगा जो अंग्रेजी नहीं सीखेगा। अगर उसके पास पैसे की तंगी है, अभाव है, तो इंग्लिश कैंपस आपका स्वागत करता है। आपसे गुरुदक्षिणा में 11 रुपये लिया जाएगा, वो भी नहीं तो निःशुल्क तुमको पढ़ाया जाएगा। वो भी नहीं है तो तुमको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा बाबू। इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। इंग्लिश कैंपस आज से यह आपका संस्थान है। आप इसको ऐसे देखो, आप समझो कि हमें क्या करना है। तुमको लगता है ना कि हम अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हैं? मैं अंग्रेजी की बात करूंगा, मैं लैंग्वेज का टीचर हूँ ना, तो मैं अंग्रेजी की बात करूंगा, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करूंगा, मैं तुम्हारे करियर की बात करूंगा। हमारे यहाँ ऐसा भी व्यवस्था है कि अगर तुम सही से अंग्रेजी पढ़ लो ना यार, तुमको हम विदेश भेज सकते हैं। है हमारे पास व्यवस्था। तो वहाँ पर महीने का है ना 3,000 से लेकर 5,000 महीने का डॉलर कमा सकते हो। 3,000 गुने अभी इंडिया में रेट चल रहा है कितना? डॉलर का लगभग 83 रुपीज़। अब 80 ही मान लो, 3,000 इंटू 80 कर लो भाई, लाखों का होता है। 2 लाख 2.5 लाख का महीना होता है। क्यों सोच रहे हो? करियर बनाओ, फोकस करो अपने आप पे, अपने स्किल पे, अपने पर्सनालिटी पे, अपने ग्रूमिंग पे, ये फोकस करो ना। दिस इज द राइट टाइम टू इन्हांस योर करियर, टू इन्हांस योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये सही समय है। और अगर आप ये चाहते हो ना कि कोई आकर हमको सिखा देगा, है ना, कोई सफलता प्राप्त करवा देगा, आईना देखो, यू आर द मैन, तुम आदमी हो, कोई नहीं आने वाला है। ये कलयुग है। अपना हिस्से का दीपक ना खुद जलाना पड़ता है। आप दीपो भव, सुने हो ना? इसलिए हम ज़्यादा अब नहीं बोलेंगे। आप क्लास में आइए, आप सबों का मोस्ट वेलकम है। आप खुद भी आओ, अपने भाई बहन को भी लाओ। और लास्ट में उन सभी गार्जियन से मैं भाव भरा ये विनती करना चाहता हूँ कि अपनी बेटियों को कम से कम अंग्रेजी की शिक्षा जरूर दें। अपनी बेटियों को अंग्रेजी की शिक्षा जरूर दें।
मैं आपको, अब जब हमसे मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, हमारा एक विद्यार्थी, मेरी एक स्टूडेंट थी, मैं रश्मि नाम था उसका, उसका दहेज का 2.5 लाख रुपया, 2 लाख से ऊपर का पैसा इसलिए कम हो गया क्योंकि वह अंग्रेजी जानती थी। बिल्कुल वह अंग्रेजी जानती थी, उसको लिखने आता था कि कैसे अंग्रेजी को 10 पेज 20 पेज लिखा आता है। जब उसे लड़के वाले देखने आए थे, जब उसकी शादी हो रही थी, तो वो जो मेरी प्यारी बहन थी वो इंग्लिश में राइटिंग लिखी थी, लेटर लिखी थी, एप्लीकेशन लिखी थी, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिखी थी। जो लड़के पक्ष के लोग थे, खासकर को लड़के जो पिताजी थे, वो काफ़ी इंप्रेस हो गए कि भाई मेरे खानदान में कोई अंग्रेजी नहीं जानता है, मेरे खानदान में कोई अंग्रेजी नहीं जानता है, और यह प्यारी बच्ची इंग्लिश में कुछ लिख रही है। उस समय उसका 2 से 2.5 लाख रुपया दहेज का कम हो गया था। तो अपनी बेटियों को पढ़ाइए, आप हमारे पास भेजिए। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं उन सभी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उन सभी गार्जियन से मैं भाव भरा मेरा निवेदन है कि आप अपनी बच्चियों को भेजिए, अंग्रेजी की शिक्षा दीजिए। यहाँ नहीं, कहीं और सही, जहाँ आपको सुविधा होता है वहाँ दीजिए, प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो, तो मैं अपने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, जय जानकी माता।